ले जी, हो गया दोबारा से काम शुरू। अभी 9 दिन भी टोटल नहीं गुजरे और सीज फायर गया भाड़ में। 26 जून को वो जो सीज फायर था उसकी बाकायदा वायलेशन दोबारा से हो गई है। ईरान और यूएस ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा स्ट्राइक्स कर दी, फिर इल्जाम लगाए। यूएस ने कहा जी कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, और ईरान ने कहा कि क्योंकि आप लोगों की वही हरकतें हैं और इसी वजह से हम लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते, हमने आप बर्दार किया हुआ था, तो इसीलिए हमने, क्योंकि आपने पहले हमारे ऊपर हमले किए तो हमने तो जवाबी कार्रवाई की है और जहां जहां आपने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने खलीजी मालिक और अरब जो मालिक उनको दोबारा एक दफा खबरदार, क्योंकि ये हमला भी ओमान के करीब हुआ है। उन्होंने कहा कि जी आपको बड़ी महंगी पड़ रही है ये जंग आ गई अमेरिका के साथ देने की, आगे और महंगी आपको ये पड़ेगी, तो इंसान बन जाए, आप अपनी हरकतें बदल लें। जेडी वेंस ने एक बयान दिया है जो काफी तफ्शीशनाक है। यानी जेडी वेंस वो बंदा था जो ईरान जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ समझा जाता था वाशिंगटन डीसी के अंदर, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी एवरी वायलेंस विल बी मेट विद वायलेंस, यानी कोई भी हमला होगा या कोई भी वायलेंस होगी उसका जवाब हम वायलेंस से देंगे, यानी तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से होगा। अब ये बड़ा अजीब बात है कि इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है और एक दफा साबित कर रहे हैं ये लोग दोबारा से, जो ईरान कहता है कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है, इनका मकसद सिर्फ हम लोगों को खत्म करना है और इसके पीछे कोई और बंदा है जो इनको मॉनिटर कर रहा है, ये सिर्फ कठपुतली है। दूसरी तरफ एक अच्छी चीज होने जा रही थी, इजराइल और लेबनान आमने सामने बैठे, साइन भी हुए, एग्रीमेंट पे दस्तखत भी हो गए, और शराइत दो थी। इजराइल कहता था मैं अपनी फौजें निकाल लेता हूँ और लेबनान से हम लोग निकल जाते हैं, हिजबुल्लाह जो है वो भी हथियार डालते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है उनकी तरफ से बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं मानेंगे, हम इसमें तावन नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, और ये तेल लेने गया आपका एग्रीमेंट। यानी मायदा तो हुआ, दस्तखत भी हुए, जिनके लिए हो रहा था उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो चांसेस आ रही है जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। ये किसी बनने नहीं लगनी जंग, मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, ये इनका चलता ही रहना है और कोशिश कर रहे हैं सारे जो ये खुशियां मना रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको अगले महीने का बिल समझ आ जाएगा, आपको बड़ा अच्छा याद आ जाएगा कि ये जो असर है ये डायरेक्ट आपकी जेब के ऊपर पड़। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन है, 24 घंटों में ये चीजें हुई हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है आगे। आप आज रात को शायद आपके सामने एक और हम लेके आ रहे हैं स्टोरी। खामनाई जो है उनका जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनका जनाजा है जी, वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। 3-4 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया, उसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो अगली वीडियो में आपके सामने आ जाएगी।